जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे मंगलवार का 6 मई का दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे 7 दिन शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है। गुरुजी, मेरा दूसरे दिन का शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम कोशिश करें जब भी हम सत्संग शेयर करें उसमें सिर्फ गुरुजी की महिमा, गुरुजी के जो उन्होंने ब्लेसिंग देते हैं, जो हमारा उद्धार करते हैं, सत्संग सुनवा के कर्म कटवाते हैं, उसी के बारे में चर्चा करें कि हम कैसे ब्लेस हुए हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं, दूसरों को अपना दुख मत बताओ, मेरे साथ बांटो। सत्संग हमारा परिवार है संगत जी, लेकिन हम कोशिश करें कि मेरा मानना है कि गुरुजी हमारे दुख दर्द चिंताएं सब जानते हैं, तभी उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम कोशिश करें कि बजाय अपने दुख को सत्संग में सुनवाने के, गुरुजी की महिमा, गुरुजी की ब्लेसिंग को हम सुनाएं और गुरुजी से आशीर्वाद लें। जब भी हम दिन में, रात में, जब भी हमें समय मिले, गुरुजी के पास बैठे। और ये तो हमारा महामंत्र तो चलता ही रहता है। संगत परिवार ऐसा है, कोई ऐसा एक भी नहीं होगा संगत परिवार का सदस्य जो महामंत्र ना करता हो, जब उसके मन में चलता रहता हो। सुबह या शाम गुरुजी के पास जब भी आपको समय मिले बैठे, और उस समय पूरे दिन की और जो तकलीफ है, मन में चिंताएं हैं, वो सब गुरुजी के साथ शेयर करें और उनसे उनका सॉल्यूशन मांगे। और देखिए, अगले दिन ही वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो गुरुजी पर पूरा विश्वास रखिए, पूरा सरेंडर करें। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल जब मैं घर आई तो मेरा बेटा ठीक नहीं था संगत जी। सोमवार की बात है, सुबह वो ठीक से स्कूल गया। थोड़ा सा देर ही कर देता है तो मैं उसको डांट देती हूँ, बड़ी इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन शाम को जब मैं आई हूँ, उसने कहा मम्मा मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप सो जाओ। तो जब मैं आई हूँ और उसके बाद वो मेरे से लिपट के बहुत रोया, रोता ही रहा संगत जी। आई डोंट नो क्या नेगेटिविटी थी। गुरुजी प्लीज प्लीज करना बच्चों पे, आप करते आए हैं कृपा गुरुजी अभी तक। अनंतम शुक्राना। वो बहुत रोया, मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की, तो उसने नहीं बता पाया एग्जैक्ट रीजन कि अम्मा मुझे नहीं पता मुझे क्यों रोना आ रहा है। तो मुझे और कुछ समझ नहीं आया संगत जी। मैंने उसको जल प्रसाद पिलाया तुरंत और उसको बोला कि आप चैंटिंग करो, और मैंने फ़ोन पे भी महामंत्र लगा दिया। और उसके बाद मैंने गुरुजी को छुआकर उसके मस्तक पर चंदन का टीका लगाया और फिर से मैंने महामंत्र बोला, शब्द बाणी भी चला दी। तो जाके वो थोड़ा-सा रिलैक्स हुआ, लेकिन बीच में रोता रहा। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था वो क्यों रोया है। गुरुजी शायद जानते हैं रीज़न। मैंने बहुत कोशिश की कि वो चुप हो जाए। मैंने ट्राई भी किया कि जिसके मिलने से वो खुश हो सकता है, बट उन्होंने आने से मना कर दिया। तो गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, आप क्योंकि उद्धार ही कर रहे हैं, सद्बुद्धि ही दे रहे हैं उनका। आप सब ठीक कर देंगे गुरुजी, बट उसका दुःख दर्द, उस जब वो रोया कल मेरे से देखा नहीं गया। लेकिन इतना चमत्कारी जल प्रसाद, इतना चमत्कारी चंदन का टीका है कि संध्या जी विदिन 30-40 मिनट में मैंने उसको मोटिवेट किया और वो ठीक हो गया। दोनों चीज़ों से, जल प्रसाद और चंदन टीके से, और साथ-साथ महामंत्र के साथ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सारी रात मैं सो नहीं पाई संगत जी। मुझे बहुत घबराहट सी रही तो मैं सत्संग सुनती रही। जब भी मुझे आधे-आधे घंटे के ब्रेक में सत्संग सुनती रही तो गुरुजी जान ही जहान है। उन्हें पता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ और बच्चों में ही मेरी जान है। सब जानते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए जिससे मेरा ध्यान हटे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि तेरे जीवन में ये इतना बड़ा कष्ट मैंने इसे छोटे में कटवाया है। हो सकता है बेटे पे पर कोई संकट था संकट जी, क्योंकि एक दिन पहले इसका स्वरूप भी टूटा है, हाथ का पेंडेंट स्वरूप। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने अपने ऊपर संकट लिया। गुरुजी का जब मैं रात को सत्संग सुन रही थी
तो उसमें यही उन्होंने बताया कि तेरे जीवन का ये बहुत बड़ा कष्ट है जो मैंने छोटे में कटवाया है। इस बड़े कष्ट से तेरी जान को उन्हें पता है मेरी जान क्या है, मेरी अपनी खुद की जान नहीं। गुरुजी को पता है कि बच्चों में ही मेरी जान है संगत जी। तेरी जान को 100% खतरा था, जो तू ही भी मेरा गल ना मान के बिना सत्संग दा आशीर्वाद लिए चली जाएगी, तो आज के बाद मैं हमेशा के लिए तुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूँगा। मेरी मालिके, मटेरियल रिश्तों से तो मैं बहुत दूर हूँ। एक सिर्फ़ आपका सहारा और मेरे बच्चों का सहारा है गुरुजी, और इन दोनों में ही मेरी जान बचती है गुरुजी। मुझे नहीं पता आपसे मेरा कितने जन्म का रिश्ता है गुरुजी, लेकिन इस जन्म में सद्बुद्धि आई है तो आपसे कनेक्शन हमें फ़ील हुआ है मेरे मालिक। आप छोड़ दोगे तो दुनिया में कुछ नहीं है गुरुजी, मुझे भी फिर उठा लेना, मुझे भी अपने पास बुला लेना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने कल सत्संग सुनवाया। आप जानते हैं मेरे बच्चों में ही मेरी जान है। तो देखिए संगत जी, कैसे उन्होंने बोला कि अगर तू इस सत्संग को सुने बिना जाएगी तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें गुरुजी, पता है बात तो वो हमसे करना छोड़ ही नहीं सकते संगत जी, लेकिन उनको पता है कि जो बेटे पर एकदम से कष्ट आया है, ये सत्संग सुनना ज़रूरी है। इसलिए सारी रात गुरुजी ने मेरे को जगाया है। मैं ऑन ऑफ सोई हूँ, 15-15, 20 मिनट तक घबराहट से उठ गई थी और मैं सत्संग ही सुनती रही। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना जो बेटे का संकट आपने काटा है सत्संग सुनवा के, और ये सत्संग मेरे लिए सुनना ज़रूरी था। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। एक सत्संग मैं अभी नहीं सुन पाई, जो आंटी जी सत्संग चैनल से जुड़ी हुई हैं, वो पहले वो मैं उनसे अपनी शेयर करवाती थी, लेकिन बीच में उन्होंने मेरे शेयर करने बंद कर दिए, शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। मतलब करते थे तो बहुत लेट करते थे, तो उसके मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उनकी जो हेडिंग होती है ऑलमोस्ट काफ़ी टचिंग होती है। वो सत्संग मैं अभी सुन नहीं पाई हूँ। सॉरी गुरुजी, मैं ज़रूर सुनूँगी आज। उसमें सत्संग ने बताया कि एक औरत तेरे घर तबाही लेकर आने वाली है, तू पहले सत्संग सुनकर इस तबाही को रोक ले, और हर हाल में तेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। तो गुरुजी, जब आप बैठे हैं तो किसकी मजाल है जो आपके घर में आएगा, बुरी क्रियाएँ करेगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बार-बार मेरे मालिक मेरे आँखों का इन्फेक्शन से लघु सत्संग सुनवा रहे हैं, और संगत जी बिलीव करिए, मेरी सच में आँखों में बहुत दिक्कत हो रही है। कल ऑफिस में आँखों की वजह से ही मेरे सर में इतना भयानक दर्द था, बहुत भयानक दर्द था। हो सकता है इस पे भी गुरुजी ने कोई संकट कटवाया है, दवाई खाने के बाद भी मुझे आराम नहीं आया और मैं ऑफिस में अपने 100% नहीं दे पाई, जिससे मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तुझे मैंने अपने पैरों पे खड़ा किया है ताकि तू दूसरों को ताकना बंद कर दे, जो तेरे परवाह नहीं करते तू उनको उनके बारे में सोचना बंद कर दे। अपने पैरों पर उन्होंने मेरे खड़ा किया है। अरे तब शुक्राना गुरुजी, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया है, चाहे सैलरी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है संगत जी कि मैं घर के खर्चे उठाऊँ। लेकिन गुरुजी ने जो मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट दिलवाई है, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो बार-बार आप मेरे आँखों से अरे सत्संग सुनवा रहे हैं, मैं इग्नोर कर देती हूँ, तो फिर आप उसको दोबारा से सामने ले आते हैं। तो गुरुजी, मैं सत्संग पूरे सुन पाऊँ, ऐसी कृपा करना मालिक, और मैं आपके जल प्रसाद से जो अमृतमय रूप है गुरुजी का, उसको मैं बार-बार आँखों में वॉश कर सकूँ, धो सकूँ, मैं धोती भी हूँ। तो गुरुजी ऐसी कृपा करिएगा, मैं जल प्रसाद भी पीती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, शुक्राना। आपने कहा कि मेरे दाँत में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि जो मुझे अभी फ़ील नहीं हो रहा, क्योंकि अभी दर्द नहीं है। तो उससे पहले भी आपने कहा ये सत्संग सुनना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप आँखों के लिए मुझे बार-बार अलर्ट कर रहे हैं, बार-बार मुझे कह रहे हैं सत्संग सुनना है। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। इतने प्यारे हो आप गुरुजी, आप बहुत ही प्यारे हो गुरुजी, बहुत दयालु हो गुरुजी, बहुत करुणामय हो मेरे मालिक, जो हमारे कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो, और जो कष्ट हमें खुद काटने हैं उसके लिए सत्संग सुनवा देते हो। इससे ईज़ी रेमेडी क्या होगी संगत जी? अनंतम शुक्राना मेरे मालिके, अनंतम शुक्राना। आपने कहा कि ससुराल में सास और नंद ने जो पति पर तंत्र क्रिया की है, वो इस सत्संग को सुनकर कटेगा। आपने ये सत्संग सुनवाया गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने कहा कि मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा, और जो औरत तेरे पति को अपने जाल में फँसा रखा है उसने, उसकी असलियत जानकर वो उससे दूर होगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल बेटे की जब तबीयत खराब हुई गुरुजी, आपने ही फ़ोन करवाया 2 महीने के बाद मैंने किया, लेकिन उसके बाद भी वो
नहीं आए बेटे से मिलने। उन्होंने उसको कहा कि तू नीचे आ जा, मैं नीचे से मिल के चला जाऊँगा। तो गुरुजी हो सकता है वो नीचे मिलने चाहता तो और इमोशनल हो जाता गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है वो क्यों उदास है गुरुजी। और मैं आपसे बार-बार यही प्रार्थना करूँगी मेरे मालिक, जब आपको ठीक लगे प्लीज़ सब ठीक कर देना गुरुजी। बच्चों के कष्ट हल्के में कटवा देना गुरुजी, क्योंकि बच्चों के अलावा मेरा कोई नहीं है मेरे मालिक। मेरी जान मेरे बच्चों में है गुरुजी। आप सब जानते हैं गुरुजी, मैं नहीं चाहती उसको या मेरी बिटिया को कोई भी कष्ट पहुँचे। ये कर्म मेरे माड़े हैं, हस्बैंड के माड़े हैं जो हम काट रहे हैं, इस कदर से काट रहे हैं गुरुजी, लेकिन उससे अफ़ेक्ट बच्चे हो गए। उससे अफ़ेक्ट बच्चे हो गए, मैं आपसे ज़िद नहीं करूँगी गुरुजी। ये आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि आपने मुझे कहा कि बार-बार माँगा मत कर, मनन किया कर, चिंतन किया कर, मतलब स्मरण किया कर, शुक्राना किया कर। तो गुरुजी मैं यही आपसे माँगती हूँ कि मुझे बार-बार सुमिरन और शुक्राने की दान दीजिए गुरुजी। मेरे दूसरे दिन का शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट कीजिए गुरुजी, और बच्चों के पल-पल सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। उनके तकलीफ़ों, उनके संकट कटवाने में, सत्संग सुनवा के कटवाने में अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। दिल करता है कि मैं आपका शुक्राना करते जाऊँ, लेकिन दिन कम है गुरुजी, बहुत टाइम कम है आपके शुक्राना को गिनवाने में, आपको शुक्राना बोलने में मेरे मालिक। बट आपने हमें ये सेवा दी है गुरुजी, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे भी हमारे संकट कट रहे हैं और जल्दी-जल्दी कटवा रहे हो आप गुरुजी। कल आपने वो हलवा भी बनवाया गुड़ वाला, थोड़ा-सा मेरे से ठीक नहीं बना, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। तो फर्स्ट टाइम बनवाया है, नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करूँगी अच्छा बने। अनंत शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना। वर्क प्लेस में भी आप मुझे बहुत इज़्ज़त दिलवा रहे हैं, मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं गुरुजी, और मैं आपसे ये चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ, क्योंकि जिस ऑर्गनाइज़ेशन में संजय जी हम जुड़ जाते हैं, हम काम करते हैं, आप चाहे अपना कितना भी बेस्ट दे रहे हो, लेकिन जो ऑनर है वो तभी खुश होता है जब तक आपका रिज़ल्ट बढ़िया नहीं आता। इसी तरह से जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, सारा साल वो पढ़ाई करते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स और बच्चे कब सैटिस्फाई होते हैं जब तक उनका 100% रिज़ल्ट ना आ जाए। तो गुरुजी हम जीवन के इस खेल क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। आप हम पे कॉन्फिडेंस क्रिएट करते रहें गुरुजी, और हम चाहे वो गृहस्थ जीवन हो या हमारा वर्क प्लेस हो, उसमें पूरी ईमानदारी से अपना 100% दें गुरुजी। ताकि जब हम गृहस्थ में अपना 100% देंगे गुरुजी, तो हमारे परिवार से ज़्यादा आप खुश होंगे गुरुजी। और जब हम अपना वर्क प्लेस में 100% देंगे गुरुजी, तो उसमें हमसे ज़्यादा आप खुश होंगे गुरुजी, क्योंकि आपने हमें ये मौका दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। संगीत जी अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। और अंकल जी, आप पर गुरुजी की कृपा बहुत सारी बरसती रहे। आप प्लीज़ हमारे सत्संग को आप हमेशा करते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वीकली अगर आप 1-2 सत्संग हमारे शेयर कर दें, तो बैकलॉग नहीं होगा अंकल जी। बाकी आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखें, आपके और आपके परिवार पर गुरुजी की विशेष ब्लेसिंग रहे, क्योंकि आप माध्यम बने हैं हमें संगत परिवार से जोड़ने का। हमारे ब्लेसिंग जो हमें मिलती है, हम सबके साथ बाँट तो नहीं सकते, लेकिन हम जहाँ तक हो सके, हम गुरुजी की महिमा का गुणगान आपके चैनल के माध्यम से ही करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना अंकल जी। आगे शुक्राना सत्संग के साथ जल्दी मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। गुरु जी प्यारे की संगत, आप सबों को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी दीदी बहुत बीमार थी, बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब थी। यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। 4-5 दिन से वो एडमिट थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। उनकी बेटी दामाद सब आए, रो रो के उनका बुरा हाल था उनके बच्चों का। और मैं भी गुरु जी को याद कर रही, उनका मंत्र जाप कर रही। फिर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो तो संगत जी पता ही है ना, सब रिश्तेदारों की सब एक एक करके फोन कॉल्स आने लग जाते हैं। फोन कॉल उठाओ, किसको जवाब दो, किसको नहीं दो, बहुत मुसीबत आ जाती है। भगवान जी को उनका नाम लेने के लिए भी कई बार समय नहीं रह जाता।
मैं देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी, तो बहुत हालत खराब होती जा रही थी। कभी डॉक्टर्स कहते थे ठीक है, कभी कहते नहीं, कहीं और ले जाइए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक ही कल शाम को मैं गुरुजी का चंदन टीका लेके गई। आईसीयू में सब नर्स डॉक्टर से छुपकर मैंने उनको टीका लगाया। और संगत जी और एक बात बताती हूँ आपको, मेरे पास मेरी बहन ने ही मेरे को बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप लाके दिया था, जिसे मैंने फ्रेम करके पीले वस्त्र में मैं उन्हें फ्रेम करके यहाँ अपने पास रखी हुई हूँ। उनसे उनकी पूजा प्रार्थना जैसे कि चौबन पर पड़ता है मुझसे मैं करती हूँ। साथ ही उनके पैरों के पास ही एक छोटा सा ही उनका चरण माला मैंने स्वरूप रखा हुआ था। पता नहीं कब कई बार तो कई सत्संग संगत जी के जो गुरु जी के जो संगत जी हैं उनके कई बार मैसेज ऐसे आते हैं और कुछ-कुछ ऐसे होते हैं, कुछ-कुछ कभी डराने वाले, कभी विश्वास वाले, कभी अविश्वास वाले, समझ नहीं आता। लेकिन एक दिन संगत जी ऐसा मुझे मैसेज आया था कि जो मैं तेरे पास मेरा स्वरूप है बड़े मंदिर से आया हुआ, उसे तू जल्द में परवाह कर दे, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक से अफेक्टेड हो गया है। कुछ इस तरह से ही मैसेज था। तो मैंने सोचा रहने देते हैं ना, गुरुजी को कौन ब्लैक मैजिक कर सकता, गुरुजी के स्वरूप में कहाँ से कोई ब्लैक मैजिक आ सकती, ये सोच के मैंने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन संगत जी मैं एक बात बताती हूँ, तो जिस दिन दीदी मेरी एडमिट हुई थी, मेरी बहन, उसके उसी दिन या दूसरे दिन मैं वही वाला चरण स्वरूप वाला जो उनके बड़े स्वरूप के सामने रखा हुआ था, वही छोटा वाला स्वरूप मैं लेके गई और उनके तकिए के नीचे रखी। पता नहीं इधर-उधर बार-बार हो जा रहा था, लेकिन फिर मैं जाता था, फिर मैं तकिए के नीचे रख देती थी। कभी दीदी की तबीयत खराब हुई तो उनके हाथ में दे देती, कभी उनके तकिए के नीचे रख देती। ऐसे करते-करते आईसीयू में भी ये एक बार गई तो फिर दीदी से पूछा, "दीदी आपके तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप है?" तो उन्होंने कहा, "नहीं है।" फिर मैंने जिया जी से पूछा तो बोले, "हाँ, मेरे पास है।" तो मैंने फिर उनसे लेके तकिए के नीचे रख दिया। फिर कल मैंने पूछा तो परसों मैंने पूछा तो बोली, "नहीं, वो ना मेरे जो जिसमें मैं चिरंची में थूकती हूँ ना, उस चिरंची में गिर गया।" मैंने कहा जय गुरुजी। दीदी बहुत ही दुखी थी, लेकिन मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, गुरुजी आपकी तकलीफों को लेके आपके ऊपर जो भी तकलीफ आई थी अपने पर उन्होंने ले लिया, तो गुरुजी को शुक्राना करिए। जय उनकी तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे कै मैंने इससे पहले जो बात बताई, मेरे कहने का मतलब है कि जो मुझे मैसेज मिला था, इसे परवा दे, और मैंने परवाया नहीं, इग्नोर किया, तो इस रूप में गुरुजी का स्वरूप आप समझिए वो चला ही गया, प्रवाही हो गया। तो गुरुजी ने दीदी के सारे कष्ट अपने पर ले लिए। फिर शाम को मैंने गुरुजी के चंदन टीका ले जाके दीदी के माथे में, उनके चेस्ट में, उनके पेट में मैंने लगाया। उसके बाद से रात को वो फिर भी सो गई और सुबह फिर कुछ खुशखबरी भी आई कि अब उनकी तबीयत पहले से बहुत बेटर है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन, हम लोग बहनों का, उनकी बेटी का, उनके बच्चों का, सबका बहुत रो-रो के बुरा हाल था। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। तो गुरुजी उनके प्राण बचाने का शुक्राना, उनकी तकलीफ़ों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना। और मुझे आज सुबह उठते साथ ही मेरा पता नहीं मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। मैंने यहाँ देखा नहीं कि वाईफ़ाई में स्विच ऑफ था। मुझे पता नहीं था, पर आज पूजा करते समय मैंने देखा, तो मैंने ऑन किया। लेकिन इसके बावजूद भी और मेरा मोबाइल एकदम नहीं चल रहा था संगत जी। लेकिन आज सुबह उठते ही जैसे मैंने मोबाइल और ऑन किया, मेरी आदत है मैं अपने व्हाट्सएप ऑन करके मेरा एक अपना एक वो है, क्या कहते हैं, मेरा अपना ही एक है, उसमें मैं मुझे इंस्टाग्राम में कुछ भी भगवान जी के कोई भी मंत्र वंत्र कुछ भी ऐसी कोई बात आती है जो अच्छी लगती मुझे मुझे पसंद आती है, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं उसमें सेव कर देती हूँ। तो उसी में एक दुर्गा माता के बहुत से नाम है कि अ, 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 सुबह उठने से पहले, चरण धरती पे रखने से पहले दुर्गा माँ के 10 नाम। तो वो नाम आजकल मैं सुबह गुरुजी की कृपा से डेली सुबह उठ के गुरुजी का मेरे मोबाइल के पीछे में स्वरूप लगा हुआ था, वो स्वरूप को प्रणाम करके जय गुरुजी बोल के खोल के वो सुनती हूँ।
तो आज मैं सुन ही नहीं पाई, बहुत देर देखती रही, लगा नहीं। और गुरुजी और संगत जी, मैंने अपने मोबाइल में जो गुरुजी का स्वरूप लगा था वो मैंने निकाल के दीदी को दे दिया था, फिर उन्होंने तकिए के नीचे रख दिया था और गुरुजी ने दीदी के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरी आदत थी रोज मोबाइल का बैक करके देखना, तो आज मुझे गुरुजी का स्वरूप ही नहीं दिखा, लेकिन मैंने तुरंत खोला तो मुझे गुरुजी तो दिख गए, लेकिन मुझे वो सब कुछ भी नहीं मिला। ना भजन मिले, ना कीर्तन मिले, ना कुछ नहीं। जपजी साहब भी सुनती हूँ सुबह, कुछ नहीं मिला। लेकिन एक मैसेज मुझे फेसबुक से गुरुजी ने दिखा दिया कि आज तेनू सुबह होंदे ही चमत्कार, एक चमत्कार तेरे नाल होएगा और शुभ समाचार मिलेगा। फिर दूसरा मैं मुझे वो मैसेज मिला कि तेरी बहन नू मैं ब्लेस कर देता। इसका गुरुजी को अनंतन अनंतम शुक्राना शुक्राना। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। गुरुजी की कृपा से आज मेरे घर में थोड़ी-सी खुशी की लहर आई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक शुक्राना सत्संग मेरा और है, मैं बहुत दिन से सोच रही थी। मुझे इससे पहले मैंने शेयर किया था, तो उसी में ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर करना भूल गई थी। मुझे याद ही नहीं आ रहा था, जैसे ही गुरुजी की इच्छा, तो मुझे फिर याद आया, तो मैं इतने दिनों से याद करके रखी थी, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था सत्संग शेयर करने का, तो उसे मैं आज करती हूँ। संगत जी, एक दिन लस्सी का कुछ कौन से गुरुजी का एक लस्सी का वो दिन होता है ना, जिस दिन गुरुद्वारे में पाठ होता है और लस्सी सब संगतों को पिलाई जाती है। उस दिन मैंने भी गुरुजी का शाम के समय में अ, मेरे ख्याल से बृहस्पतिवार का दिन था संगत जी, मैंने शाम के समय में गुरुजी का सत्संग अपना अकेले ही बैठ के 1 घंटे का मैंने किया था। उसमें मैंने हलवा प्रसाद और केवल जल प्रसाद रखा था और कुछ नहीं रख पाई थी। और संगत जी, मैं एकदम आंखें बंद करके बैठी हुई थी और सत्संग सुन रही थी, वाणी सुन रही थी। अचानक से एक वाणी आई, मेरा सुखी रहे परिवार गुरुजी कृपा करो। बस ये आते में बहुत आंखों में मेरे आंसू आ गए। और संगत जी, मुझे ऐसे लगा मेरी आंखें बंद बंद थी और मैं एकदम सुनने में ध्यान मग्न में थी। मुझे ऐसे लगा गुरुजी जैसे डिस्पोजल ग्लास में एकदम पतली रस्सी, बहुत मीठी, बहुत स्वाद लस्सी मुझे मेरे मुंह में लाके मुझे उन्होंने ग्लास मेरे फोटो से लगाया और वो लस्सी मुझे स्वाद मुझे गले में आया और लगा पूरा मुझे गुरुजी आके मुझे पिला रहे हैं लस्सी प्रसाद। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आँख एकदम से खुली और मैं उठी और फटाफट मैंने कहा, गुरुजी प्लीज़, आपकी वाणी चल रही है, मैं अभी आई। मैं फटाफट गई, थोड़ी-सी दही पड़ी थी, मैंने फटाफट चीनी और लस्सी और पानी मिला के, दही मिला के लस्सी बनाई, मिक्सी में वो किया और गुरुजी के सामने रख दिया लस्सी प्रसाद। तो गुरुजी की उनकी इच्छा होगी, इसलिए उन्होंने मुझे पहले लस्सी का प्रसाद चखाया और उसके बाद अपने भी चखा, जिसका गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्रिया, 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 लख-लख शुक्रिया। लख-लख मेरी शुक्रिया गुरुजी। तो अपने बच्चों पर कितनी कृपा करते हैं। अगर हम अज्ञानतावश कुछ छोड़ भी देते हैं, तो हमें इस रूप में, किसी भी रूप में आके हमें बता देते हैं, शो कर देते हैं। और एक चीज़ और गुरुजी संगत जी, गुरुजी का एक संदेशा आ रहा था कि हम तुझे कितने दिनों से तेरे साथ जो होने वाला है, किसी न किसी रूप में तुझे संदेशा दे रहे हैं। जैसे कभी कहीं पक्षी का दिख जाना या तितली का दिख जाना या पक्षी की पुकार सुन लेना, कबूतर के रूप में, इस तरह। लेकिन मैं समझ नहीं रही थी, मैं देखती थी कभी कहीं पर एक मैना बैठी हुई, कहीं तितली आ रही, कहीं कबूतर आ रहा, कहीं उड़ रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर धीरे-धीरे करते पता चला दीदी मेरी तबीयत बहुत बीमार, फिर उन्हें हम लोगों ने यहाँ बुलाया और यहाँ एडमिट किया और बहुत तबीयत खराब होती, पर गुरुजी की कृपा से अब वो बहुत अच्छी है। तो गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी और संगत जी का भी सबका कल्याण कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए और जो मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे उन भैया को, अंकल जी के और उनकी फैमिली के सभी मेंबर्स को भी ब्लेस कीजिए, सारी दुनिया को ब्लेस कीजिए गुरुजी। सब पर कृपा कीजिए, कोई भी गलत काम ना करे, हम सब बच्चों पर सबकी ब्लेसिंग दीजिए, सब पर अपना ब्लेसिंग भरा हाथ रखिए। आप हमारे अंग संग रहिए गुरुजी। आपके चरणों में हमारा शीश है, सौगात दीजिए, अमृत वेला की दात दीजिए। जय गुरुजी, जय गुरु, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगले शुक्राने के एक
तैयारी में आपकी प्यारी बिटिया संगत जी। जय 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 गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।